जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट वन टॉपिक इज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ क्लेवेज और वही सिंपली से दैट द फर्टिलाइजेशन टू क्लेवेज। मैकेनिज्म ऑफ क्लेवेज की बात करें तो इसमें यह है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं जो कि किसी सेल की डिवीजन में या किसी सेल की जो है वो क्लीवेज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द ट्रांजिशन फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू क्लीवेज इज काज्ड बाय एक्टिवेशन ऑफ माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर। तो डेफिनेटली क्लीवेज का मतलब होता है कि एक सेल का जो है वो डिवाइड होना फर्दर सेल्स में। तो इसमें जो है वो एक हम लोग कह लें कि माइटोसिस और मियोसिस प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होता है। अब किसी भी सेल की क्लीवेज होती है या उस सेल्स की जो है डिवीजन जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्टर्स के थ्रू काज की जाती है, जिसको जो है वो हम लोग नाम लेते हैं माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर। ये आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर भी पढ़ चुके हो और फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर भी ये टॉपिक प्रेजेंट है कि किसी भी सेल के अंदर जो है किसी भी सेल की डिवीजन में जो है वो माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर MPF का जिसको नाम देते हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये जो सेल्स हैं ये मेचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर्स जो है बेसिकली टू टाइप ऑफ हम लोग कह लें कि टू टाइप ऑफ फैक्टर्स पे फर्दर जो है वो मुश्तमिल होता है, जिसमें साइक्लिन और CDC2 ये दो तरह के इसके ये हम कह लें कि प्रमोटिंग फैक्टर जो है माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर जो है इसके दो पार्ट्स होते हैं, लाइक साइक्लिन और CDC2। इन दोनों को कलेक्टिवली जो है वो हम माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर्स का नाम देते हैं। It was firstly discovered as a major factor responsible for the resumption of meiotic cell division into the evoluted frog. It continued to play a role after fertilization, regulating the biphasic cycle. तो डेफिनेटली जो मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर्स होते हैं ये किसी भी सेल की जो है वो डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइक एक सेल को जो है फर्दर डिवाइड करते हैं कि एक सेल जब फर्दर जो है वो स्मॉलर सेल्स के अंदर डिवाइड होता है तो वो जो न्यू बनने वाले सेल्स होते हैं उनको ब्लास्टोमियर्स का नाम दिया जाता है। ऑलरेडी मैंने ये चीज़ बताई हुई है। ब्लास्टोमियर्स जो है वो देन जनरली फर्दर जो है वो प्रोग्रेस करते हैं थ्रू द सेल साइकिल जो है वो, यानी कि उन ब्लास्टोमियर्स की फर्दर जो है वो डिवीजन होती है और यूजुअली जो है वो दो तरह की स्टेप्स में मुश्किल होता है, जिसमें माइटोसिस एंड एस फेज या फिर DNA सिंथेसिस फेज आ जाती है। मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर्स जो है ये एक सेल की जो है वो डिवीजन के दौरान इसके अंदर जो है वो चेंजेस आती है, यानी कि इनके लेवल्स के अंदर इनकी अमाउंट के अंदर जो है वो चेंजेस आती रहती है। मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर की जो एक्टिविटी होती है ये हाईएस्ट होती है ड्यूरिंग M फेज के दौरान, क्योंकि दे आर रिक्वायर्ड फॉर द डिवीजन ऑफ दी सेल्स। तो म्यूटिक फेज जो होती है वो ऐसी फेज होती है जिसमें एक सेल जो है वो डिवाइड होते हैं और इनकी फेज जो इनकी अमाउंट जो है वो अनडिटेक्टेबल होती है ड्यूरिंग एस फेज। वो लोअर भी हो सकते हैं, हायर भी हो सकते हैं। DNA रेप्लिकेशन यानी कि एस ड्यूरिंग एस फेज और जो है वो माइटोटिक फेज जो है वो बेसिकली ये ड्राइव होती है, ये फिर हम कह लेंगे ये दोनों स्टेजेस जो है वो कंटिन्यू होती हैं बाय द गेन एंड लॉस ऑफ द प्रमोटिंग फैक्टर एक्टिविटी। कोई भी एक सेल जो अगर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लीवी की सेल्स जो है अगर वो एस फेज के अंदर ट्रैप हो जाए, यानी कि एस फेज से जो है वो फर्दर प्रमोट ना कर सकें, इनके अंदर एस फेज के अंदर जो है वो इंक्यूबेट हो जाए, तो देन जो है मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर्स की जो अमाउंट होती है वो सेल के अंदर इंजेक्ट करवाई जाती है। तो देन आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ द मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर्स वो सेल जो है वो देन प्रोसीड कर जाता है टूवर्ड द इंटरफेज या वी सॉरी वी कैन से दैट दे कैन इंटर इनटू द मेयोटिक फेज। उसके अलावा जैसे ही एक सेल जो है वो मेयोटिक फेज के अंदर ट्रांसफर होता है या इंटर होता है तो न्यूक्लियर इनवैल्व जो है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है, क्रोमाटिन कंडेंस होना स्टार्ट होता है और आफ्टर एन आवर जैसे ही माइटोसिस फेज जो है वो एंड होने लगती है तो मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर्स जो है वो डिग्रेड होना स्टार्ट होता है, यानी कि स्मॉल अमाउंट के अंदर जो है वो इनकी अमाउंट जो है वो लोअर होना स्टार्ट हो जाती है एक सेल के अंदर, क्योंकि ये मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर्स जो है ये हमें माइटोसिस के लिए चाहिए होते हैं, एक सेल की डिवीजन के लिए चाहिए होते हैं। तो जब सेल जो है वो डिवाइड हो जाते हैं तो इनकी फर्दर जो है वो हमें अमाउंट रिक्वायर नहीं होती, तो इसमें इनके ये डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, इनके अमाउंट जो है वो लोअर होना स्टार्ट हो जाती है और क्रोमोसोम जो है वो दोबारा से एस फेज के अंदर या फिर हम लोग कह लेंगे न्यू इंटरफेज के अंदर जो है वो एंटर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो देन जो है वो एक म्यूटिक फेज को इंटरफेज के अंदर इंटर होने के लिए जो है वो मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर्स की अमाउंट जो है उसका लोअर होना जरूरी है। नो व्हाट काज दिस साइक्लिक एक्टिविटी ऑफ द मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर्स। तो इसमें है कि हम कहते हैं सिंपली हमने बात कर दी कि मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर्स जो है ये रिक्वायर होते हैं किसी भी सेल की माइटोसिस में। अब इन माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर्स जो है वो
इनकी एक्टिविटी या फिर जो है वो सिंपली ये कहा गया है कि ये किस तरह एक्टिवेट होती है, ये किस तरह से जो है वो वर्क करते हैं। तो माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर्स जो हैं ये 2 सब यूनिट पे मैंने ऑलरेडी बताया कि मुश्तमिल होते हैं, जिसमें लार्जेस्ट सब यूनिट को हम लोग जो है वो साइक्लिन बी का नाम देते हैं। दिस इज कॉल्ड साइक्लिन बी एंड इट इज अ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट दैट शो अ पीरियोडिक बिहेवियर अकुमुलेटिंग ड्यूरिंग द एस फेज। और ये एस फेज के दौरान जो है वो अक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है, और देन जो है वो डिग्रेड हो जाते हैं आफ्टर द सेल हैव बीन रीच टू दी माइटोसिस। और जैसे ही सेल जो है वो मियोटिक फेज तक चला जाता है तो साइक्लिन बी जो है वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। साइक्लिन बी की जो सिंथेसिस होती है वो ओपनली जो है वो एग के साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट होता है जो कि इस साइक्लिन बी को इनकोड करता है। और जो है वो अगर इस मैसेंजर आरएनए की जो ट्रांसलेशन है वो इनहिबिटेड हो जाए देन सेल जो है वो माइटोसिस फेज के अंदर इंटर नहीं हो पाता। The presence of this cyclin B depend upon its synthesis and its degradation. Cyclin B regulate the small amount of maturation promoting factor that are called CDCK. तो ये जो साइक्लिन बी और जो है वो दो तरह के मैंने बताया कि सब यूनिट पर मुश्तमिल होता है माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर। एक तो साइक्लिन बी हो गया और सेकंड जो है वो CDK साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। तो उन्होंने कहा कि जो साइक्लिन बी होता है वो बेसिकली अनदर सब यूनिट दैट आर कॉल्ड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, इसकी एक्टिविटी को या इसकी सिंथेसिस को बी जो है वो रेगुलेट करता है। द काइनेज एक्टिविटी माइटोसिस बाय फास्फोरेटिंग सेवरल टारगेट प्रोटीन। ये जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम होता है, ये हम कह लेंगे सब यूनिट्स है, ये बेसिकली माइटोसिस को एक्टिवेट करता है और डिफरेंट काइंड ऑफ जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ अदर टारगेटिंग प्रोटीन भी होती है जिसमें हिस्टोन, न्यूक्लियर इन्वेल्व लेमिन प्रोटीन और अदर काइंड ऑफ रेगुलेटरी सब यूनिट साइटोप्लाज्मिक मायोसिन प्रोटीन होती हैं उनको भी साथ एक्टिवेट कर देता है। This bring about the chromatin condensation, nuclear envelope depolarization and organization of the mitotic spindle. तो ये काइनेज जो है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एक माइटोसिस प्रोसेस को एक्टिवेट करता है, तो देन जो है वो डेफिनेटली इसके साथ क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। न्यूक्लियर इन्वॉल्व जो है वो डीपोलिमराइजेशन उसकी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है, और जो है वो माइटोटिक स्पिंडल जो है वो ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। विदाउट दिस साइक्लिन द साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज विल नॉट फंक्शन। तो एक जब हमने कहा कि जो है वो माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर्स की जब हमने बात की तो उसमें जो है वो माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर में डेफिनेटली दोनों यूनिट्स जो हैं वो होंगे, तो देन ही जो है वो हम उसको माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर का नाम देंगे। अब इसमें बताया कि माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर दो सब यूनिट पर मुश्तमिल होगा, साइक्लिन बी और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। और उन्होंने कहा कि विदाउट साइक्लिन जो सब यूनिट है, विदाउट साइक्लिन के बगैर जो है वो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो है वो फंक्शनली अपना वर्क जो है वो मतलब एक्टिवेट नहीं होता। तो CDK की जो है वो एक्टिवेशन के लिए साइक्लिन रिक्वायर होता है। द प्रेजेंस ऑफ दिस साइक्लिन इज कंट्रोल्ड बाय द सेवरल प्रोटीन। तो अब किसी भी सेल के अंदर जो है वो साइक्लिन की सिंथेसिस जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन के थ्रू जो है वो इंश्योर करवाई जाती है, यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन जो है वो इसकी सिंथेसिस को रेगुलेट करती हैं। ज़्यादातर स्पीशीज के अंदर उन्होंने बताया कि डिफरेंट काइंड ऑफ रेगुलेटर्स होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस साइक्लिन एंड दे आर स्टोर्ड इन द एग साइटोप्लाज्म। इसी वजह से जो है वो सेल साइकिल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द न्यूक्लियर जीनोम फॉर न्यूमरस सेल डिवीजन। तो इन जो प्रोटीन होती हैं लाइक जो डिफरेंट काइंड ऑफ रेगुलेटेड साइक्लिन जो होती हैं, इनकी सिंथेसिस के लिए एग के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं जो कि इनको सिंथेसाइज करती हैं। तो मोस्टली जो है वो एक सेल जो है वो डिवीजन के लिए अपने न्यूक्लियर जीनोम पे जो है वो डिपेंडेंट नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको जो है वो माइटोसिस के लिए डिवीजन के लिए उसको जो है वो फैक्टर चाहिए होता है माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर, और उस माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर की सिंथेसिस जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन जो कि उसके एग के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है वो जब सिंथेसाइज करवा देती है तो डेफिनेटली उसकी जो डिपेंडेंसी होती है एक न्यूक्लियर जीनोम के ऊपर वो कम हो जाती है। Cytoplasmic components are used up, the nucleus began to synthesize them. The embryo now enter into the mid-blastolar transition, in which several new phenomena are added to the biphasic cell division of the embryo. तो इसमें ये बताया हुआ है कि तो इसमें बेसिकली जो है वो मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन का मतलब होता है कि एक सेल जब डिवाइड हो रहा होता है तो उसमें डेफिनेटली डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, लाइक जो है वो ब्लास्टुला फॉर्मेशन, गैस्ट्रुला फॉर्मेशन। सबसे पहले जब सेल डिवाइड होते हैं तो एक सेल जो है उसके अंदर 2 सेल डिवीजन होती है, 6 सेल डिवीजन होती है, 8 सेल डिवीजन होती है। आफ्टर सेल डिवीजन जो है वो ब्लास्टुला स्टेज
के अंदर वो जाते हैं, फिर उसके बाद गैस्ट्रुला स्टेज के अंदर आते हैं। तो बेसिकली जब एक सेल जो है उसके अंदर एक सेल डिवाइड होके वो 12 सेल के अंदर जो है वो डिवाइड होता है, यानी कि एक सेल 2 के अंदर, 2 जो है वो 4 के अंदर, 4 जो है वो 8 के अंदर, 8 जो है वो नेक्स्ट जो है वो 12 सेल के अंदर जो है वो जब इस तरह से डिवीजन होती है, तो देन एक सेल जो है वो डिवाइड होते होते 12 ब्लास्टोमियर जो है जब बना देता है, तो उस स्टेज के अंदर जो है वो क्लीवेज, फर्दर क्लीवेज ऑफ सेल जो है वो डिक्रीज हो जाती है और ब्लास्टोमियर जो है वो मोटाइल हो जाते हैं। तो उस स्टेज को जो है वो बेसिकली मिड ब्लास्टोला स्टेज का नाम दिया जाता है, और जिसमें जो है फर्दर अदर फिनोमेना जो है वो प्रोसीड होना स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक जो है वो ग्रोथ स्टेजेस G1 और G2 फेजेस जो है वो सेल साइकिल की वो इनिशिएट हो जाती है, जिसकी वजह से एक सेल जो है वो ग्रो करना स्टार्ट करता है। बिफोर दिस टाइम द एग साइटोप्लाज्म बीइंग डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर सेल। इसमें ये होता है कि जब हम कहते हैं कि एक सेल जो है वो डिवाइड हो रहा है, लाइक एग साइटोप्लाज्म के अंदर सेल जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, तो इट्स डज नॉट मीन कि उसका साइटोप्लाज्म जो है वो साइज में इंक्रीज होता है, बल्कि सिर्फ उसका साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम जो है वो सेम रहता है। उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वही डिवाइड होकर फर्दर जो है स्मॉलर सेल्स के अंदर डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके अलावा xenopus यानी कि फ्रॉग एम्ब्रियो एट दोस फेजेस टू द सेल साइकिल शॉर्टली आफ्टर द 12th क्लीवेज। तो ये इसने नेक्स्ट क्लियर भी कर दिया है कि xenopus या फ्रॉग की बात की जाए तो ये सारी स्टेजेस जो हैं जब एक सेल जो है वो 12 ब्लास्टोमियर्स बना देता है, तो उसके बाद ये जो फॉर्मूला है वो ऐड होता है। ड्रोसोफिला एट G2 फेज ड्यूरिंग द साइकिल 14 एंड G1 ड्यूरिंग द साइकिल 17। तो ये डिफरेंट स्पीशीज के अंदर जो है वो बेसिकली डिवीजन ऑफ सेल्स जो है वो बताई हुई है कि इतनी डिवीजन के बाद जो है वो ये जो फिनोमेना होता है, या फिर हम लोग कह लेंगे सेल साइकिल जो है प्रोसीड होना स्टार्ट होता है। The cell division, the centrality of the cell division is lost as the different cell synthesize the different regulators of the maturation perform। तो उसमें ये है कि एक सेल की जो डिवीजन होती है वो लॉस हो जाती है अगर जो है वो डिफरेंट सेल जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ maturation promoting factor regulator जो है उसको synthesize करना स्टार्ट करते हैं। Third, new messenger RNA is transcribed many of the message encoded protein that will become necessary for the restoration। और उसके साथ साथ जो है वो मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्राइब होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन इनिशिएट होना स्टार्ट हो जाती है। ये सिंथेसिस स्टार्ट होती है जो कि गैस्ट्रुलेशन के लिए रिक्वायर होती है। If transcription block, the cell division will occur at the normal rate and the normal time in many species, but the embryo will not able to initiate the gastrulation। अगर उसने कहा कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है वो ब्लॉक कर दी जाए, यानी कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन ना हो, तो सेल डिवीजन जो है वो नॉर्मल रेट पे तो होगी, लेकिन सेल जो है वो देन गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के अंदर जो है वो इंटर नहीं होगा। दिस इज द जनरल बेसिक मैकेनिज्म ऑफ क्लीवेज। इसमें जस्ट ये बताया होगा कि एक सेल जो है उसको डिवाइड करने के लिए जो है वो मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर चाहिए होते हैं, और वो मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर जो है वो साइक्लिन और CDC2। इसको एक बार जो है वो रीड आउट कीजिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन हुई, कोई क्वेश्चन हुआ, तो देन यू कैन आस्क टू मी।